हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को अबाउट टू के यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम लोग अबाउट टू के यूज़ को प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं कि कहाँ पर आप जो है अबाउट टू का यूज़ करेंगे। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाले हैं या वाली है, जब ये लगा रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में, तो आप जो है उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए अबाउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे एक सेंटेंस है, मोहन तुम्हारी मदद करने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाक्य के अंत में वाला है आया है, तो यह इसकी पहचान है। तो अब यहाँ पर इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक दूसरी पहचान है कि जब आपको वाक्य मिलेगा तो वाक्य से लगेगा कि काम जो है उसमें जो भी काम हो रहा है वो आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, यानी आने वाले समय में उस काम को किया जाने वाला है या वह काम होने वाला है। ठीक है, तो हम उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे मोहन तुम्हारी मदद करने वाला है, यानी मोहन जो है आने वाले समय में वो मदद करने वाला है, अभी मदद नहीं कर रहा है बल्कि मदद करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में, तो इज़, एम और आर का यूज होता है। ठीक है, और मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब की जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फ्रेंड्स अब हम लोग ये देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाएगा, कहाँ पर एम का और कहाँ पर आर का। तो जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, या कोई नाम हो गया, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे राम हो गया। ठीक है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आई के साथ जो है सब्जेक्ट आई के साथ केवल आई के साथ एम का यूज़ होगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जैसे यू हो गया, ठीक है, दे हो गया, ठीक है, वी हो गया, या कोई सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे बॉयज़, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को हर तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू का यूज करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है, वह काम करने वाला है, तो वह का हो जाएगा ही। ठीक है, और ही के साथ हम लोग यूज करेंगे इज, तो हो जाएगा ही इज। ठीक है, और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद अबाउट टू, तो ही इज अबाउट टू, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे है काम करना, तो हो जाएगा वर्क, फुल स्टॉप। ही इज अबाउट टू वर्क, वह काम करने वाला है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अबाउट टू का यूज, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उससे बात करने वाले हो, तो तुम का हो जाएगा यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर लगाएंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद अबाउट टू, तो हम अबाउट टू लिखेंगे, अबाउट टू, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, तो इसमें है बात करना, तो बात करना का होता है टॉक। ठीक है, तुम उससे बात करने वाले हो, यू आर अबाउट टू टॉक, और उससे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में लिखेंगे टू हिम। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, यू आर अबाउट टू टॉक टू हिम, ठीक है, तुम उससे बात करने वाले हो। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, फिर मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो टू हिम लास्ट में हमने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर जो है नॉट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वह दिल्ली से नहीं आने वाली है। तो वह का शी, और शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग इज़ लिखेंगे इसके साथ, शी इज़। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो शी इज़ नॉट, उसके बाद अबाउट टू, शी इज़ नॉट अबाउट टू। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आने वाली, तो आने का कम होता है, कम। अब उसके बाद दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, शी इज़ नॉट अबाउट टू कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से नहीं आने वाली है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर अबाउट टू, फिर मेन वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो फ्रॉम दिल्ली, इसको लास्ट में लिख दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग काम नहीं करने वाले हैं। तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगेगा, दे आर, ठीक है। उसके बाद नॉट लिखेंगे तो दे आर नॉट, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू, और इसमें वर्ब जो आया है अबाउट टू के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे तो वे लोग काम नहीं करने वाले हैं। तो इसमें मेन वर्ब जो है वो है काम करना, दे आर नॉट अबाउट टू वर्क, ये फुल स्टॉप, दे आर नॉट अबाउट टू वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर अबाउट टू और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें क्या सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर ऐसे वाक्यों में अगर नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। उसके बाद अबाउट टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो। तो क्या का सबसे पहले हम लोग क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है तुम का यू, और यू के साथ लगता है आर, तो आर हम सबसे पहले लिखेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर अबाउट टू, अबाउट टू, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, आर यू अबाउट टू स्पीक। अब यहाँ मेन वर्ड जो आया है अंग्रेजी बोलना, स्पीक, उसके बाद इंग्लिश, उसके फुल स्टॉप, आर यू अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अबाउट टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो इंग्लिश हो गया, ठीक है, स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सुबह में नहीं टहलने वाली है। तो अब देखिए सब्जेक्ट वह है तो वह का शी, और शी के साथ जो है इज लगेगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, इज शी। और इसमें नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे, इज शी नॉट, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू और टहलने वाली, टहलना, मेन वर्ब का फर्स्ट, अबाउट टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाए वॉक, वॉक। इज शी नॉट अबाउट टू वॉक, और सुबह में तो लास्ट में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसमें नहीं आया था तो सब्जेक्ट नॉट, फिर अबाउट टू और फिर उसके बाद वॉक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर सुबह में के लिए इन द मॉर्निंग लास्ट में हमने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं आया तो नॉट सब्जेक्ट के बाद उसके बाद अबाउट टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है तुम कब सोने वाले हो, तो सब कब जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो हो जाएगा कब का व्हेन, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है तुम का यू के साथ आर लगता है तो आर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें यू। उसके बाद नॉट, तो इसमें नहीं आया है तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें है सोना, तो सोने का हो जाएगा स्लीप। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर अबाउट टू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हेन आर यू अबाउट टू स्लीप, तुम कब सोने वाले हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसे क्यों नहीं बुलाने वाले हो, तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों का जो इंग्लिश होता है वाई, तो वाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का यू के हिसाब से आर लिखेंगे, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखते हैं, तो इसमें नहीं आया है तो हमको नॉट भी लिखना है, नॉट। उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद बुलाना, तो बुलाना का कॉल होता है और उसी का हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और नहीं आया था तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड नॉट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाई आर यू नॉट अबाउट टू कॉल हिम, तुम उसे क्यों नहीं बुलाने वाले हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।